साथियों नमस्कार, मेरा नाम पुनीत शर्मा है। टी20 विश्व कप 2026 में बहुचर्चित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेला गया, जिसे पाकिस्तान एक तरफा हार चुका है। आज के शो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या रहा कि पाकिस्तान को एक तरफा मैच में हार झेलनी पड़ी और भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों किन परिस्थितियों से आगे लड़कर एक शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। आज के हमारे गेस्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार कपिल गौड़ जी। जिला स्तर पर बहुत शानदार क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो कपिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद पुनीत जी। भारत और पाकिस्तान एक चर्चित मैच हमेशा से होता रहा है। लोगों को इसकी बहुत लंबे समय से इंतजार भी था। कुछ मनमुटाव के चलते पाकिस्तान ने भले ही शुरुआत में मैच खेलने से मना किया, लेकिन अंत में पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ही मैच खेलने को लेकर सहमति बनाई और रविवार को यह मुकाबला खेला गया। कपिल जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इस बार दावा कर रहा था कि उनकी जो मिस्ट्री गेंदबाजी है, खासतौर पर उस्मान तारिक, उनके दम पर वो भारत को हराएंगे। और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान क्रिकेटरों ने बड़े दावे भी किए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी मिस्ट्री गेंदबाजी भारत के आगे घुटने टेक गई? कपिल जी। पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपने कहा कि भारत पाकिस्तान के मैच का सभी लोगों को इंतजार रहता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय दर्शक इस बात का इंतजार करते हैं, क्रिकेट प्रेमी, कि पाकिस्तान को एक और हार का मजा चखाया जाए। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमी इस बात का इंतजार करते हैं कि एक मैच हो और शायद अब की बार हम जीत जाएं। हालांकि ये अलग बात है कि सालों से उनकी वो उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। अब दूसरी चीज आपने पूछी कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने लंबे चौड़े दावे किए, लेकिन वो दावे क्यों निरर्थक साबित हुए। तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीद थी अब की बार अपनी स्पिन गेंदबाजी और कोलंबो के मैदान पर। कोलंबो की पिच जो कहा जाता है वो एक धीमी पिच है और मैच बीतने के साथ साथ वो और ज्यादा स्लो होती जाती है। तो वहां स्पिन को खेलना एक चैलेंजिंग होता जाता है। तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा ने टॉस जीतने के बाद जो सबसे पहले डिसीजन लिया, पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का, भारत को पहले बल्लेबाजी देने का, वही डिसीजन गलत था। क्योंकि पिच में बाद में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता जाता है। दूसरी बात आती है उनकी मिस्ट्री गेंदबाजी। उनके पास एक स्पिनर नया लेकर आए, वो उस्मान तारिक। तो उसको लेकर भारत ने बहुत अच्छी तैयारी करी, बाकायदा कई वीडियो भी वायरल हुए जिसमें कप्तान, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव उसी के एक्शन में बॉल डालते हुए दिखाई दिए प्रैक्टिस सेक्शन में। तो भारतीय बल्लेबाजों को एक चीज समझ में आ गया कि वो पैरों का मूवमेंट चेक करता है उस्मान, और उसी आधार पर अपने बॉल की दिशा बदल देता है। तो भारतीय बल्लेबाजों ने, अगर आपने कल मैच पूरा देखा होगा, तो भारतीय बल्लेबाज उसकी बॉलिंग के आगे अपना मूवमेंट उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। जिस एक्शन में खड़े थे वो उन्होंने बॉल उसके फेंकने का इंतजार किया और उसके बाद उन्होंने अपना मूवमेंट चेंज किया। उस्मान तारिक की बॉलिंग बेशक किफायती रही, किफायती इस वजह से रही, पिच का भी असर था और भारतीय बल्लेबाज उसे जरूरत से ज्यादा संभल कर खेले कि ताकि उसके आगे आउट ना हो। वो सिर्फ एक विकेट ले पाया, वो भी 19वें ओवर में जाकर, जब कप्तान सूर्य कुमार यादव हिटिंग करना चाह रहे थे। तो उस समय विकेट लेना ना लेना बराबर होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनका दूसरा स्पिनर था अवरार, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा घमंड था। अवरार की लाइन लेंथ सब कुछ वो ईशान किशन ने पहले ओवर से ही बिगाड़नी शुरू कर दी थी और अवरार पर शायद उसका ऐसा असर पड़ा कि वो अपने, मतलब कि सुधर ही नहीं पाया आखिरी तक, उसमें बहुत मार पड़ी उसे। तीसरा स्पिनर, इन्हें मोहम्मद नवाज पर बहुत उम्मीदें थी। मोहम्मद नवाज भी पिच के अनुरूप बॉलिंग, उस हिसाब से किफायती बॉलिंग नहीं कर पाए और बॉलिंग इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन विकेट नहीं ले पाए। सैम, जिससे किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, साइम अयूब से, उसने जरूर 3 विकेट निकाले, लेकिन तब तक मैच भारत के हाथ में काफी हद तक आ चुका था। इस पिच पर यह माना जा रहा था जो भी टीम पहले खेलकर 150 प्लस स्कोर बना देगी तो उसके मैच में पकड़ मजबूत हो जाएगी, और भारत ने तो यहाँ 175 का स्कोर बनाया था। अब बात आती है पिच की। पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलर खिलाया, केवल शाहीन, जबकि भारत की तरफ से बुमराह थे, हार्दिक थे, शिवम दुबे थे। शिवम दुबे तो बॉलिंग ही नहीं कर पाए। शाहीन जिस पिच पर 2 ओवर में 31 रन दिए, आखिरी बॉल पर उसे विकेट मिला, उसी में बुमराह ने उसी पिच पर पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिए। तो भारत ने, मैं समझता हूं कि बाकायदा एक प्लानिंग के साथ टीम मैदान में उतरी और उसी प्लानिंग का असर रहा कि भारत ने अपने पहले ओवर को छोड़कर जो उन्होंने बल्लेबाजी करी, जिसमें पाकिस्तानी सलमान अली आगा ने 1 विकेट लिया, अभिषेक शर्मा को 0 पर आउट किया, उसके बाद से भारतीय टीम पूरी तरह से मैच पर हावी रही। कपिल जी, आपने बात की पाकिस्तान की गेंदबाजी की। अब हम मैच में एक बड़े अंतर की बात करते हैं जो ईशान किशन ने पैदा किया। जी। ईशान किशन की जो बल्लेबाजी थी, वैसी बल्लेबाजी ना तो कोई भारतीय बल्लेबाज कर सका और पाकिस्तान तो खैर दूर दूर तक आसपास भी नहीं थे।
तो ईशान किशन को ऐसा क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला? क्या गेंदबाजी पाकिस्तान की कमजोर गेंदबाजी का फायदा मिला या और कोई कारण रहा जो उन्होंने करीब 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी? देखिए, ये तो कहना गलत होगा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी कमजोर थी। शाहीन को बेशक भारतीय बल्लेबाजों ने पीटा, लेकिन शाहीन भी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उसे मिस्ट्री स्पिनर सब बता ही रहे हैं उस्मान तारिक को, और अभी तक उसने किफायती गेंदबाजी भी की है और हर मैच में उसने विकेट लिए हैं। उसके अलावा अबरार की क्षमता और काबिलियत किसी से छुपी नहीं है। हम्म। तो गेंदबाजी तो उनकी कमजोर नहीं थी। अब बात आती है ईशान किशन की। देखिए, ईशान किशन की जो बल्लेबाजी शैली है, उस पर ना तो किसी पिच का फर्क पड़ता, ना किसी बॉलर का फर्क पड़ता। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों विध्वंस बल्लेबाज हैं। उन्हें पिच पर आना है और लगातार अपने शॉट खेलने हैं। वो इसकी चिंता नहीं करते कि आउट होंगे या नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात जो एक बल्लेबाज को पावर मिलती है जिससे, वो है उन्हें उनकी टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट। उनकी टीम मैनेजमेंट उनसे कहती है तुम्हें अपनी शैली में खेलना है, चाहे 0 बनाओ चाहे 100 बनाओ। उन पर इसका दबाव नहीं होता कि हम पहली बॉल पर आउट हो जाएंगे या दूसरी पर आउट हो जाएंगे। और यही रीजन था कि शाहीन जब पहले ओवर में पहला विकेट गिर गया और उसके बाद शाहीन गेंदबाजी करने के लिए आया, पहली ही बॉल पर ईशान किशन ने उसे छक्का मार के अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान टीम की, ये तो हो गई गेंदबाजी की बात, अब बल्लेबाजी पे भी बात कर लेते हैं। तो ऐसा क्या था, पाकिस्तान के बल्लेबाज डरे हुए थे या उनकी जो फॉर्म है वो खत्म हो चुकी है, या उनके अंदर भारतीय गेंदबाजों का खौफ था जो वो फिसड्डी साबित हुई? देखिए, एक तो होती है क्षमता, एक होती है मनोदशा। हाँ। तो मुझे लगता है दोनों ही चीजों में पाकिस्तानी बल्लेबाज कमजोर थे। ना तो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लगातार बल्लेबाजी करके उसे अपनी टीम को जिताने की ओर अग्रसर कर सकें, और ना ही उनकी मनोदशा इस टाइप थी। अब आप भारत के पहले मैच की बात करें यूएसए के खिलाफ, भारत के 70-75 रन पर 7 आउट 6 आउट हो गए थे। तो वहां सूर्य कुमार यादव ने एक छोर पर खड़े होकर मोर्चा संभाला और टीम को 160 के स्कोर तक ले गए। कल जब पाकिस्तान के पहले ओवर में साहबजादा फरहान आउट हो गए, दूसरे ओवर में बुमराह ने 2 विकेट निकाल दिए। उसके बाद जो बाबर, उनका वो कहते हैं कि बाबर किंग है और वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, वो भी एक अटपटा शॉट खेल के बोल्ड हो गए खेलने की कोशिश में। तो आपकी जब तक मनोदशा स्पष्ट नहीं होगी, आपको ये नहीं मालूम होगा, खेल की समझ आप इतनी नहीं होगी कि आपको किस जगह हिटिंग करनी है और कहाँ अपना स्कोर बढ़ाना है। कल आप मैच की बात करें, भारतीय टीम खेलते हुए अभिषेक आउट हो गया, ईशान किशन ने बल्लेबाजी करी, लेकिन वहां तिलक वर्मा ने शॉट नहीं लगाए। तिलक वर्मा सेंसिबल खेलते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ईशान भी आउट हो जाएगा तो मैं उसके बाद उस भूमिका को निभाऊंगा, दूसरा बल्लेबाज आके अपना शांति से खेलेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस चीज की कमी थी, उन्हें बस ये था कि बल्ला घुमाना है, बॉल किधर भी जाए। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच संभवतः नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है, नामीबिया। नामीबिया के खिलाफ, सॉरी जी। तो क्या संभव है कि नामीबिया उलटफेर करेगी और पाकिस्तान बाहर होगी? देखिए, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो उलटफेर की मास्टर है। पाकिस्तान का जब दिन होता है वो विश्व की किसी भी टीम को हराने में सक्षम होती है, और जब दिन नहीं होता तो विश्व की किसी भी टीम से हारने में सक्षम होती है। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए ने उन्हें हरा दिया था। तो क्रिकेट में सब कुछ संभव है। और बहरहाल पाकिस्तानी तो जैसे वो पहले ये उम्मीद कर रहे थे कि हम भारत को आसानी से हरा देंगे, अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि नामीबिया को हराकर हम सुपर 8 में पहुंच ही जाएंगे और एक बार फिर भारत से मुकाबला करके अब हरा देंगे। तो हमें भी इंतजार रहना चाहिए रहेगा, और पाकिस्तानी दर्शकों को तो है ही है कि चलिए, हम भी ये चाहते हैं कि सुपर 8 में या फिर सुपर 4 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो और हमें इस बार जो हमने 9-1 किया है उसको 10-1 करने का मौका मिले। तो कपिल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।